दोस्तों, प्रसिद्ध देवगिरी किला, जिसे दौलताबाद किला के नाम से भी जाना जाता है, ये किला औरंगाबाद के पास दौलताबाद गांव में स्थित है। इस किले को 1187 ईस्वी में सबसे पहले एक यादव राजा विल्लम बी द्वारा बनाया गया था। 3 विशाल पहाड़ियों से घिरा ये किला प्राचीन सिक्योरिटी और डिफेंस का एक अनूठा अजूबा बनकर उभरा है। इस किले को 12वीं शताब्दी में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि किले के निर्माण के समय से अभी तक इसमें कुछ भी नहीं बदला है। 900 साल पहले बना ये किला आज भी उसी तरह खड़ा है जैसे ये बनाया गया था। दोस्तों, वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। आगे मैं इस किले से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्यों का खुलासा करने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। महाराष्ट्र, जो अपने वीर इतिहास और ऐतिहासिक स्थलों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के शहर मुंबई को लोग माया नगरी के नाम से जानते हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित दौलताबाद किला भारत के सबसे ऐतिहासिक और महान किलों में से एक है। इस किले का निर्माण दिल्ली सल्तनत के प्रसिद्ध शासक मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब यहाँ अपना शासन किया तो उन्होंने इस किले का नाम देवगिरी किले से दौलताबाद किला कर दिया। दोस्तों, ये भारत का एक लौता ऐसा किला है जिसे कोई भी राजा कभी भी जीत नहीं पाया। इस किले को आज से लगभग 900 साल पहले यादव डायनेस्टी ने बनवाया था। इस किले को बेहद रहस्यमय तरीके से बनाया गया है, जिस वजह से इस किले के ऊपर तक पहुंचना लगभग असंभव है। इस किले की सबसे प्रमुख संरचनाओं में से एक है इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जो लगभग 688 फीट ऊंचा है, जिससे होते हुए ही आपको किले की चोटी तक जाने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। इस किले की सभी दीवारों पर हमेशा तोपें तैनात की गई थी। आखिरी दरवाजे पर आज भी एक 16 फीट लंबी और 2 फीट गोलाकार की मेंढा नामक तोप मौजूद है, जो लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तक निशाना साध सकती है। इस किले के चारों ओर पहाड़ को काटकर लगभग 100 फीट की गहरी खाई बनाई गई है। अगर कोई दुश्मन यहाँ घुसना चाहता है तो उसे सबसे पहले मेन गेट को तोड़ना होगा, जो कि इस किले से 1 किलोमीटर दूर है। उसके बाद गेट को तोड़कर ही इस किले के अंदर आना होगा, जिसमें दुश्मनों को रास्ते में और भी बहुत सारे बड़े बड़े गेट मिलेंगे। दुश्मनों को उन्हें भी पहले तोड़ना होगा। उसके बाद एक बड़ा सा गेट आएगा जिसमें बड़े बड़े कील लगे हुए हैं, जो कि किले को बड़े बड़े जानवर और हाथियों से बचाता है, और वो भी किले के टॉप पर लगे तोपों के हमले से बचते हुए। अगर दुश्मन यहाँ भी किसी तरह से बच गया तो आगे चलकर उन्हें 100 फीट की गहरी खाई मिलेगी, जिसमें खूंखार भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप होते थे। इस खाई के ऊपर सिर्फ एक लोहे का पुल बनाया गया था, जिससे इस किले में प्रवेश किया जाता था। लेकिन जैसे ही दुश्मनों को पता चलता था, इस पुल को तुरंत ऊपर की ओर खींच लिया जाता था। फिर भी अगर दुश्मन इस खतरनाक खाई से होकर किले में प्रवेश कर भी जाता था तो उसे किले में घुसते ही एक बेहद भूल भुलैया वाला सुरंग मिलेगा, जिसकी एंट्री और एग्जिट एक हैं। ये सुरंग दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाया गया था, ताकि दुश्मन इसी भूल भुलैया में फंसा रह जाए। ये सुरंग बिल्कुल अंधेरे से भरा होता था, और जब दुश्मन इस भूल भुलैया वाली सुरंग पर घुस जाते थे तो सैनिक उन पर गर्म तेल की बारिश कर देते थे, जिससे दुश्मन तड़प तड़प कर मर जाते थे। यह किला एक विशेष प्रकार से प्राकृतिक पहाड़ पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है। यह किला भारत के सबसे बड़े और भव्य किलों में से एक है, जिसकी संरचना 3 मंजिला है। यह किला इतना मजबूत था कि इसे तोड़ना या क्षति पहुंचाना इसके किसी भी शत्रु के लिए सरल नहीं था। इस किले के मुख्य दरवाजे को महाकोट दरवाजा कहा जाता था। इस किला में प्रवेश करने के बाद आपको कई सारे तोपें देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इन तोपों को पौराणिक समय में युद्ध के दौरान उपयोग में लिया जाता था। इसके साथ साथ इस किले में हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी स्मारकें भी देखने को मिल जाती हैं। किले के अंदर प्रवेश करने पर आपको एक बड़ी सी मीनार देखने को मिल जाती है। इस मीनार के बारे में बताया जाता है कि ये कुतुब मीनार के बाद दूसरा सबसे ऊंचा मीनार है, जिसे 1445 ईस्वी के दौरान इस किला पर अल्लाउद्दीन बहमनी ने कब्जा करने के उपरांत बनवाया था। इस मीनार में कुल 230 सीढ़ियां हैं, और ये मीनार कुल 3 मंजिला इमारत है। इस मीनार को चांद मीनार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह था भारत का सबसे अजेय किला, जिसे आज तक कोई भी राजा नहीं जीत पाया। उम्मीद करता हूं कि हमारे इतिहास से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। भारत में मौजूद ऐसी ही ऐतिहासिक और रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।